घुमावदार पहाड़ियों और टेढ़ी मेढ़ी धाराओं के बीच बसे एक अनोखे गांव में अमेलिया नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। कम उम्र में विधवा होने के बाद उन्होंने अपना जीवन अपने 3 पोते पोतियों लूसी, एथन और मिया के पालन पोषण में समर्पित कर दिया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता था, पथरीली सड़कों पर गर्म चमक बिखेरता था, अमेलिया अपने पोते पोतियों को बीते युग की कहानियां साझा करने के लिए जलती हुई चिमनी के आसपास इकट्ठा करती थी। अमेलिया की कहानियां बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले गईं जहां समय धीमी गति से चलता था और हवा जंगली फूलों की मीठी खुशबू से भर जाती थी। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की। वह समय था जब गांव एक एकजुट समुदाय था और प्रत्येक ग्रामीण अपने पड़ोसियों के सुख और दुख को जानता था। सबसे प्रिय कहानी उस जादुई ओक के पेड़ के बारे में थी जो गांव के किनारे पर खड़ा था। किंवदंती है कि इस पेड़ में जादुई शक्तियां थीं जो इसकी प्राचीन शाखाओं पर अपनी गहरी इच्छाएं फुसफुसाकर कहने वालों की इच्छाएं पूरी कर देता था। लूसी, एथन और मिया के युवा दिमागों के लिए पेड़ आशा और सपनों का प्रतीक बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव में बदलाव आया। आधुनिकता ने उनके जीवन की सादगी पर कब्जा कर लिया और ओक के पेड़ का आकर्षण पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। कांच और स्टील की इमारतों ने विचित्र कॉटेज की जगह ले ली और एक बार हलचल भरे बाजार ने बात शॉपिंग मॉल का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अमेलिया ने भारी मन से इन परिवर्तनों को देखा। वह उन दिनों की चाहत रखती थी जब बच्चे घास के मैदानों में खेलते थे और ताजी पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में फैलती थी। फिर भी वह लचीली बनी रहीं और अपने पोते पोतियों को प्यार, दया और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व के मूल्यों से अवगत कराया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव में बदलाव आया। आधुनिकता ने उनके जीवन की सादगी पर कब्जा कर लिया और ओक के पेड़ का आकर्षण पृष्ठभूमि में फीका पड़ गया। कांच और स्टील की इमारतों ने विचित्र कॉटेज की जगह ले ली और एक बार हलचल भरे बाजार ने बात शॉपिंग मॉल का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अमेलिया ने भारी मन से इन परिवर्तनों को देखा। वह उन दिनों की चाहत रखती थी जब बच्चे घास के मैदानों में खेलते थे और ताजी पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में फैलती थी। फिर भी वह लचीली बनी रहीं और अपने पोते पोतियों को प्यार, दया और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के महत्व के मूल्यों से अवगत कराया। गर्मियों की एक दोपहर जब सूरज ने गांव को सुनहरी चमक से नहला दिया, अमेलिया लूसी, एथन और मिया को कोबलस्टोन सड़कों के माध्यम से यात्रा पर ले गई। वे हाथ में हाथ डाले चले, उन आधुनिक संरचनाओं से गुजरे जो अब उनके घर को परिभाषित करती थी। लेकिन अमेलिया के मन में एक गंतव्य था, एक बार मंत्रमुग्ध ओक का पेड़। वे गांव के किनारे पहुंचे और वहां वह खड़ा था, प्राचीन ओक अपनी नुकीली शाखाओं के साथ आकाश की ओर बढ़ रहा था। अमेलिया ने अपने पोते पोतियों को पेड़ के सामने अपनी आशाओं और सपनों को फुसफुसाने के लिए प्रोत्साहित किया, जैसा कि उसने अपनी युवावस्था में किया था। पहले तो बच्चे झिझके, लेकिन जल्द ही उनकी मासूम आवाजें वातावरण में गूंज उठी। लूसी एक ऐसी दुनिया की कामना करती थी जहां दयालुता व्याप्त हो, एथन प्रकृति की सुंदरता की बहाली की कामना करता था और मिया एक घनिष्ठ समुदाय की कामना करती थी, जैसा कि उसकी दादी ने कहा था। जैसे ही उनकी इच्छाएं सरसराती पत्तियों के माध्यम से गूंजीं, समूह में शांति की एक शांत भावना छा गई। अगले वर्षों में गांव में सूक्ष्म परिवर्तन आए। समुदाय ने सादगी और जुड़ाव के मूल्य को फिर से खोजना शुरू कर दिया। लोगों ने घास के मैदानों की सुंदरता की सराहना करना शुरू कर दिया और एक सामुदायिक उद्यान जीवंत फूलों से खिल उठा। ऐसा लग रहा था कि ओक के पेड़ का जादू ग्रामीणों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है, जिससे एकता की एक नई भावना जागृत हो रही है। अमेलिया की कहानी मनमोहक ओक के पेड़ की तरह पीढ़ियों से चली आ रही एक कालजयी कहानी बन गई। दादी के प्यार और ज्ञान ने न केवल उनके पोते पोतियों के जीवन को आकार दिया, बल्कि गांव की आत्मा पर भी एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि एकजुटता और जादू की भावना आने वाले वर्षों तक बनी रहे।